हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में। यस, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, उसका डेफिनेशंस कैसे यूज होता है, ए बार क्रॉस बी बार यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बारी है क्रॉस प्रोडक्ट को हम अपनी लाइफ में यूज कहां करते हैं, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां हमें यूज होने वाला है। Basically, it is called as geometrical representation of cross product. Okay, so let's start the first and very important application, that is to find area of a triangle. वैसे तो आपने area of triangle बहुत अलग अलग तरीके से फाइंड किया होगा इन स्कूल डेज। बचपन में हमें सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको फाइंड करना है, आप सबसे बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हो, करेक्ट। इसके अलावा हमने स्कूल में एक और फॉर्मूला सीखा था, हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट है। फिर जब आप 11th स्टैंडर्ड में आए तब आपने यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना शुरू कर दिया, गेटिंग इट। अब बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की यूजिंग वेक्टर्स। जी हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो भी आंसर होगा वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर कैसे देगा, लेट्स सी। एक सिंपल सा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तीन साइड्स होते हैं, राइट। लेकिन मैं दो वेक्टर्स को अज्यूम करूंगा। लेट अस अज्यूम टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार, बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में अज्यूम करते हैं, सेम उसी तरीके से मैंने यहां पर अज्यूम किया। लेट अस इमेजिन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया। वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार मैंने कंसीडर किया जिसके बीच में एंगल है थीटा, ओके। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हमें आता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें जो फॉर्मूला आता है वो कौन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर बेस तो दिखाई दे रहा है लेकिन हाइट नजर नहीं आ रही, तो क्या करूं, अगर यहां से मैं एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कहने से दिस विल बी दी हाइट, परफेक्ट। अब इस हाइट को कैसे फाइंड करें, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं अप्लाई करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बिकॉज मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, परफेक्ट। सो हाइट विल बी व्हाट, हाइट विल बी बी बार इंटू साइन थीटा। हाइट विल बी व्हाट, बी बार इंटू साइन थीटा। चलो ठीक है, हाइट तो समझ में आ गया, बी बार इंटू साइन थीटा। अच्छा, बेस कौन है, बेस कहने से ए बार है। सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट विल बी हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट, ए बार, हाइट इज व्हाट, बी बार साइन थीटा। क्या ये चीज समझ में आई? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन है, ए बार, लेकिन ये पूरा बेस मतलब लेंथ ऑफ द बेस। अब लेंथ ऑफ द बेस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, परफेक्ट। हाइट कौन है, बी बार इंटू साइन थीटा। अब हाइट अगर मुझे चाहिए तो ये लेंथ होगा, लेंथ होगा मतलब मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो मतलब बी बार इंटू साइन थीटा, बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, करेक्ट, नो डाउट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए बार होता है, हाइट ये होता है। लेकिन जब मैं बेस और हाइट यहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं एरिया निकालने के लिए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर होगा ना, राइट। सो ए बार को भी मैग्नीट्यूड लगा दिया, इसको भी मैग्नीट्यूड लगा दिया। आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला मैंने कहीं देखा है, कहां देखा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। यस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, परफेक्ट। लेकिन मेरे यहां पर एन कैप नहीं है, मेरे यहां पर डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन नहीं चाहता। अगर मैं डायरेक्शन नहीं चाहता तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, इट्स सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। मतलब मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं करूंगा,
राइट। एंड यहां से मुझे समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें से ये क्या होता है, ये तो यही है ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल is given by half into magnitude of a bar cross b bar। यहां पर मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में इसकी जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे मुझे फॉर्मूला मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया क्या किया। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो मैंने दो वेक्टर्स को अज्यूम किया था, ए बार और बी बार को, जिसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। फिर जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल ले गया, मुझे पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। बेस तो दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा। हाइट फाइंड करने के लिए मैंने साइन थीटा यूज किया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर चाहिए, तो बेस का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड। तो मुझे ये चीज दिखाई दी, जैसे ये चीज दिखाई दी मुझे समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हमने तो कहीं देखा है। कहां देखा है, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा इनटू डायरेक्शन। लेकिन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मतलब ए बार बी बार साइन थीटा एन कैप नहीं चाहिए। तो इस पूरे की जगह पर इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वन, I get the formula for area of triangle. Now remember one thing, area of triangle में जो फॉर्मूला है a बार और b बार का, ये a बार b बार कौन होता है, a बार and b बार are adjacent sides of triangle, adjacent sides of triangle, remember this। ये दोनों बाजू बाजू वाले साइड्स है, उसके भी अगर ये दोनों पता है आपको तो आप एरिया निकाल सकते हो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। The first very important application of cross product क्या काम आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में काम आता है, सिंपल। ओके, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ट्राइंगल से पैरेललोग्राम डायरेक्टली मिल जाएगा, पता है कैसे, इसी एग्जांपल को देखो। अगर इसी एग्जांपल में मैं ये एक्सटेंड कर दूं तो आपको नहीं लगता पैरेललोग्राम बन गया। एंड पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ व्हाट, टू ट्राइंगल्स। ये एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, करेक्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, दोनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को डबल करना है, दो बार करना है, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला एंड दैट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी था ना, तो सिर्फ ए क्रॉस बी होगा। क्यों सिर्फ ए क्रॉस बी, बिकॉज ये मुझे दो बार काउंट करना है, हाफ ए बार क्रॉस बी बार, हाफ ए बार क्रॉस बी बार, हाफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस हाफ ए बार क्रॉस बी बार, कंप्लीट ए बार क्रॉस बी बार। या फिर ऐसा समझ लो, ट्राइंगल का डबल पैरेललोग्राम होता है, ट्राइंगल का डबल पैरेललोग्राम होता है। तो इसका अगर मैं डबल करूं तो हाफ का डबल वन हो जाएगा। सो फॉर्मूला इज ए बार क्रॉस बी बार। और यहां पर ए बार क्रॉस बी बार होगा कौन, दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दे आर व्हाट, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर आप लिख सकते हो ए बार एंड बी बार आर, ओके। सो ए बार और बी बार के बारे में बात हो रही है, दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन इसको फर्स्ट पार्ट बना दूंगा, इसको सेकंड पार्ट बना दूंगा। अगर आपके पैरेललोग्राम में ये दोनों ए बार और बी बार नहीं है, अब की बार आपका जो ए बार और बी बार है वो आपके डायगोनल्स है। आपके जो ए बार और बी बार है वो कौन है, डायगोनल्स है। तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब जब एडजेसेंट साइड्स था तो ये फॉर्मूला, लेकिन अगर मुझे वेक्टर डायगोनल्स के बारे में दिया है, इट मींस टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन diagonals are given, when
डायगोनल्स आर गिवन, तो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is given by, this time it will be half of a bar cross b bar. Okay, it is half of a bar cross b bar. So area of triangle का जो फॉर्मूला था सेम यहां पर रिपीट हो जाएगा, लेकिन यहां पर a बार और b बार कौन है? They are diagonals. So यहां पर मैं मेंशन करूंगा a बार and b बार are diagonals of parallelogram. I hope this is clear. So तीन very important application that you'll have to study in cross product of two vectors. पहला application area of triangle, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, प्रूफ कोई नहीं पूछता. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, जिसमें ए बार और बी बार कौन है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. दूसरा एप्लीकेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका फॉर्मूला ए बार क्रॉस बी बार, जिसमें ए बार बी बार कौन है? अगेन एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. तीसरा फॉर्मूला, ये सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में ही काम आएगा, बट इस बार आपके डायगोनल्स दिए होंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. यूजिंग दिस फॉर्मूलेज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 5.4 में से. 7th क्वेश्चन तक हो चुका है. आई स्टार्ट विद क्वेश्चन 8. इट सेज व्हाट? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर. मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है whose adjacent sides are. तो जो भी गिवन है वो लिख देता हूं. a बार कौन है? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. b बार कौन है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप. अब ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होगा. ठीक है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले a बार क्रॉस b बार ढूंढ लेते हैं. तो a बार क्रॉस b बार ढूंढोगे कैसे? क्या ऐसे मुझे डिटरमिनेंट से सॉल्व करना पड़ेगा. डिटरमिनेंट i j k, a बार के वैल्यूज 2 minus 2 1 1 minus 3 minus 3. so to solve this i cap into, इसको छुपाओ, 6 minus of minus 3 तो प्लस 3 हो गया, माइनस j cap into minus 6 minus 1 प्लस k cap into, इसको छुपाओ, minus 6 minus of minus 2. So it will be 9i cap minus 7 तो ये हो गया plus 7j cap minus 4k cap. This is a bar cross b bar. लेकिन अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो मुझे मॉड निकालना पड़ेगा. So I write therefore मॉड्यूलस ऑफ a bar cross b bar क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. क्या मिलेगा? 81 प्लस 49 प्लस 16. so 81 प्लस 49 9 आएगा तो 90 130 और ये हो गया रूट ऑफ 146. करेक्ट है? चेक कर लो. 81 प्लस 9 9 comes here, it becomes 90 90 प्लस 40 130 146. so a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 146. और ये जो मुझे आंसर मिला वो किसका आंसर है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज रूट 146. अब एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं. करेक्ट? सो दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. 8 पर मैंने सॉल्व किया है एंड इट्स वेरी इजी. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ट्राइंगल वाला, पैरेललोग्राम वाला कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. Okay, so pause the video, make a note of this, and we'll start with the next few questions. Let's move to next question. Question number 9 start करते हैं. ये एक solution वाला question नहीं है, it's a proof question. अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, area of parallelogram when diagonals are given. उसका फॉर्मूला क्या सीखा था? half of a bar cross b bar. वही फॉर्मूला को यहां पर प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में. इट सेज व्हाट? शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार वेयर AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स. सो हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर लिखा था, अब मैं उसको प्रूव करने वाला. तो लेट्स सी हाउ वी गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एज हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. सो एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं.
what I'll do is, okay, so A, B, C, D. अब डायगोनल्स की बात हो रही है तो डायगोनल्स भी बना देते हैं। ए सी बार, ए सी बार तो इस तरफ एरो, बी डी बार इस तरफ एरो, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग ओ बोल देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार शुड बी योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इस AC बार को, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? AC बार इज मेड अप ऑफ, कैन आई से AO बार प्लस OC बार, करेक्ट? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और आपका जो BD बार है वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ BO बार प्लस OD बार, करेक्ट? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फाइन, अब मुझे ये प्रूव करना है कि AC बार क्रॉस BD बार उसका हाफ करने पे मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आई डू इज AC बार क्रॉस BD बार से शुरू करता हूं। AC बार क्रॉस BD बार से शुरू करता हूं। AC बार मींस व्हाट? कैन आई से इट इज AO बार प्लस OC बार क्रॉस BD बार मींस व्हाट? BO बार प्लस OD बार। परफेक्ट। अब दो ब्रैकेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटू द सेकंड ब्रैकेट, सेकंड इंटू द सेकंड ब्रैकेट, राइट? सो व्हाट आई डू इज AO बार क्रॉस BO बार प्लस AO बार क्रॉस OD बार, परफेक्ट। OC बार क्रॉस BO बार प्लस OC बार क्रॉस OD बार। वेरी गुड। AO बार क्रॉस OB बार मतलब क्या? AO बार क्रॉस BO बार मतलब क्या? कैन आई से ये दो वेक्टर की बात कर रहे हैं वो लोग, और ये दो वेक्टर इस ट्राइंगल को बिलोंग करता है, और ट्राइंगल का एरिया क्या था? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की तो बात हो ही रही है ना, A बार क्रॉस B बार की, AO बार क्रॉस BO बार, मतलब ये दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर यहां पर एक हाफ लग जाएगा तो कहने से एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज मैं इसको हाफ से ही शुरू करता हूं। हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार, यही प्रूव करना है ना, तो उसी से शुरू करते हैं। तो यहां पर भी हाफ ऑफ ऐसे लिखा तो चलेगा। अब ये हाफ जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबके पास जाएगा। हाफ ऑफ AO बार क्रॉस BO बार, हाफ ऑफ AO बार क्रॉस OD बार, half of OC bar cross BO bar and half of OC bar cross OD bar। तो जानबूझ के ये हाफ हमने साथ में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट AO bar cross OB bar इसका हाफ विल गिव मी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सिमिलरली हाफ ऑफ AO bar cross OD bar, ये किसका एरिया मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस हाफ ऑफ OC बार क्रॉस BO बार, ये वाला, करेक्ट? सो इट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस ये कौन है? OC बार और OD बार। सो दिस विल गिव मी एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। और ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया का एडिशन हो रहा है, means what? It will give me area of quadrilateral ABCD, and इसका आंसर कौन है? It is half of AC bar cross BD bar, जो मुझे चाहिए था। So can I say I have proved what I have proved? Hence proved that area of quadrilateral is half of cross product of diagonals, which is AC bar cross BD bar। I hope the answer is very clear। कैसे सॉल्व किया हमने? AC bar cross BD bar, तो AC bar is made up of AO plus OC, BO plus OD BD के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से शुरू किया तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन मिला। फिर जाके समझ में आया कि भाई ये तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है, तो इसमें हाफ की जरूरत है, तो जो हाफ की जरूरत थी उसी से स्टार्ट किया। हाफ सबको दे दिया, सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को ऐड किया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। This is a simple proof
for area of parallelogram or area of quadrilateral when diagonals are given. So let's solve questions based on this. Question 10 start करते हैं. Find the area of parallelogram whose diagonals are determined by the vectors. So diagonals दिया है, मुझे area of parallelogram चाहिए. Let's solve this. A बार दिया है, B बार दिया है, तो मैं फाइंड करूंगा A बार क्रॉस B बार, because मुझे पता है कि area of parallelogram is given by this formula. So A बार क्रॉस B बार निकाल लेते हैं. I cap J cap K cap. A बार कौन है 3 minus 1 minus 2. B बार कौन है -1 3 minus 3. Perfect. So how to solve this? I cap into 3 6 minus J cap into ये छुपाया -9 minus 2 plus K cap into 9 minus 1. So A bar cross B bar will be 3 plus 6 9 I cap minus 9 minus 2 is minus 11 plus 11 J cap plus 8 K cap. Perfect. So इसका मुझे क्या करना है, अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो कहने से मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, बिकॉज एरिया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या होगा? इट इज 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. इट विल गिव मी 81 प्लस 121 प्लस 64. सो दैट इज हाउ मच? 81 प्लस 121 80 और 120 200 260 266. परफेक्ट. बट ये तो सिर्फ मुझे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बार मिला. मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला. देयरफॉर area of parallelogram is given by half of mod of a bar cross b bar, which is half of root 266 square units. एरिया है तो वो लिख लो, you get the answer. अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यू कैन कीप इट एज इट इज. आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल चुका है. वेरी इजी. जो भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है पहले वो करो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हियर वी कंप्लीट विद द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आता है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन. Now let's move to very simple question in exercise 5.4. 16 क्वेश्चन स्टार्ट करता है. ये क्वेश्चन भी आपके डेफिनेशन पे ही बेस्ड है. क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर जब जब चाहिए तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. ये तो आप सबको पता है. बेस्ड ऑन दैट लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू लाइंस. परपेंडिकुलर की बात हो रही है. परपेंडिकुलर टू टू लाइंस whose direction ratios are given. अभी डायरेक्शन रेशियोज कौन है? ये आपने ऑलरेडी सीखा है. DRs and DCs. We have already learned about DRs and DCs. डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज की यहां बात हो रही है तो उसी के बारे में बता देता हूं. किसी भी लाइन का I, J, K के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या? किसी भी वेक्टर का I, J, K के जो कोएफिशिएंट्स होंगे, उस लाइन के जो I, J, K के कोएफिशिएंट्स होंगे, जनरली हम लोग X, Y, Z नाम देते हैं उसको. X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप. ये जो X, Y, Z होगा वही अपना डायरेक्शन रेशियोज होगा. और जनरली डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग A, B, C के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट सेज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स आर गिवन. तो ये जो वैल्यूज दिया है वो किसका वैल्यूज है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू अलग अलग वेक्टर्स. तो मैं इस वाले को पहला वेक्टर मान सकता हूं, इस वाले को दूसरा वेक्टर मान सकता हूं. पहले वेक्टर को हम लोग A बार बोलते हैं, दूसरे वाले को B बार बोल सकते हो. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इन दोनों वेक्टर से एक परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहिए. और वो परपेंडिकुलर वाली लाइन मिलेगी कैसे? जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी. उस परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियोज आपको बताना है. मतलब आंसर आने के बाद I, J और K के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे उतना बता दो. दैट्स इट. ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन,
-2, 1 एंड -1 ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 कौन है? -2, 1 और -1। देयरफॉर वेक्टर ए बार क्या होगा? -2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 कौन है? -3, -4 और 1। देयरफॉर b बार कौन होगा? -3 i कैप -4 j कैप प्लस k कैप। अब मुझे क्या करना है? इस a बार और b बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ताकि परपेंडिकुलर वाली लाइन मिल जाए। सो आई डू देयरफॉर a bar cross b bar is I j k। a bar कौन है? -2, 1, -1। b bar कौन है? -3, -4 एंड 1। Let's solve this। I कैप छुपा दो 1 -4 माइनस j कैप -2 -3 प्लस k कैप 8 minus of minus plus 3, so it will be -3 i cap -5 और ये माइनस तो +5 j cap प्लस 11 k cap। तो ये जो मुझे वैल्यू मिला वो a बार क्रॉस b बार का मिला, मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन का वेक्टर मिल गया। मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a बार क्रॉस b बार which is the line which is perpendicular। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन होंगे? -3, 5 और 11 is the answer। That's it। आपको और कुछ नहीं करना है, जो दो वेक्टर्स दिया उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्शन रेशियो बताओ। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड वन तो अब तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अगेन आई हैव 2 डायरेक्शन रेशियोज, तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 इज व्हाट? 1, 3, 2। तो मुझे बताओ a बार क्या होगा? i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। परफेक्ट। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 कौन कौन है? -1, 1 एंड 2। देयरफॉर b बार क्या होगा? -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। a बार मिल गया, b बार मिल गया, दो वेक्टर्स मिल गए, मुझे परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहिए, तो a बार क्रॉस b बार। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। a बार में कौन है? a बार में इट इज 1, 3, 2। b बार में कौन है? -1, 1, 2। सो i कैप इंटू 6 -2 माइनस j कैप इंटू 2 माइनस ऑफ -2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू, सो एक काम करता हूं यहां नीचे लिख लेते हैं, प्लस k कैप इंटू k कैप में कौन है? 1 माइनस ऑफ -3। सो योर a बार क्रॉस b बार विल बी 6 -2 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। Therefore मुझे आंसर चाहिए डायरेक्शन रेशियोज का। Therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बोलो या फिर a बार क्रॉस b बार बोलो, इट विल बी 4 -4 and 4। दिस इज द आंसर। ओके, सो यू हैव द आंसर फॉर डायरेक्शन रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 16 इज डन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक में कवर कर लिया। पॉज द वीडियो, कॉपी कर लो, make a note of this, and if you all have any doubts, do let me know। That's it for today. Thank you so much।